Pollination and fertilization, Radio 1. What is pollination? What is pollination? You have read that the stamens of a flower are male organ. The anther of the stamens produce a powdery material called pollen, which consists of particles called pollen grains. Each pollen grain contains two sperm nuclei that participate in reproduction. For initiating this process of formation of fruits and seeds, the first step is the pollen grain must reach the stigma. तो जो pollen grain था वो स्टिग्मा में पहुंचना चाहिए. इट मे हैपन्स इन थ्री प्रिंसिपल वेज. तो पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा में जाएगा उसका तीन प्रिंसिपल वेज है. एक, द पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर मे फॉल ऑन इट्स स्टिग्मा बाय इटसेल्फ, जिसको हम लोग ऑटोगैमी बोलते हैं. द पॉलन, तो एक क्या तीन प्रिंसिपल वेज है. एक क्या है, द पॉलन ऑफ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर का जो पॉलन है वो उसके स्टिग्मा में जाएगा, इसको हम लोग ऑटोगैमी बोलते हैं. फिर दूसरा है द पॉलन ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. तो एक ही प्लांट में बहुत सारा फ्लावर होता है, तो कोई दूसरा फ्लावर का पॉलन जो है उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा. द पॉलन ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट मे फॉल ऑन स्टिग्मा, इसको गेटेनोगॉमी बोलते हैं. फिर तीसरा है द पॉलन ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज. स्पीसीज सेम होना चाहिए. तो ये थर्ड वाला जो है वो दूसरा प्लांट है. एक प्लांट है उसके बगल में एक और प्लांट है, या कहीं उससे थोड़ा दूर में कोई एक और प्लांट है. तो एक फ्लावर, द पॉलन ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज में फॉल ऑन द स्टिग्मा, इसको एलोगैमी बोलते हैं. दिस ट्रांसफर कैन ऑकर थ्रू विंड, इंसेक्ट और अदर एजेंट, and the terms used for this transfer is cross pollination. तो ये तीन तरह का है, थ्री डिफरेंट वेज में हो सकता है. पॉलिनेशन मस्ट ऑकर, ये तो दे दिया है यहाँ पे. पॉलिनेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ये डेफिनेशन हो गया पॉलिनेशन का. तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स from the anther to stigma. Pollination must occur between plants of the same species. तो pollination जो होता है सेम स्पीसीज के प्लांट्स में होता है, फ्लावर में होता है. दूसरा स्पीसीज रहेगा तो उसमें वो जर्मिनेट नहीं करेगा, pollination नहीं होगा. Many different kinds of flowering plants may be growing in same vicinity. फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे दे दिया कुछ अलग अलग होता है. तो पॉलिनेशन सेम स्पीसीज के प्लांट में होता है. जैसे यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डायग्राम दिया हुआ है. ऑटोगैमी में क्या हो रहा है, एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर में एंटर कर रहा है. फिर गेटेनोगॉमी में क्या होता है, प्लांट एक ही है उसमें दो फ्लावर है, तो ऊपर से पॉलन ग्रेन नीचे गया है दूसरा के फ्लावर के स्टिग्मा में. और क्रॉस पॉलिनेशन जो थर्ड वाला है इसको एलोगैमी बोलते हैं. उसमें क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट है, तो एक प्लांट का पॉलन ग्रेन्स दूसरा प्लांट में जाएगा, दूसरा प्लांट के अंदर में जाएगा. तो ये थ्री टाइप्स है. फिर काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, तो यहाँ पे ये सब रीड करना, ठीक है. उसके बाद फिर जो है देयर आर टू काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन. एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन. Self pollination is the transfer of pollen from anther to stigma of same flower. Autogamy. So self pollination from anther to stigma of the same flower or to the stigma of another flower of same plant. Gatineogamy. तो इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं. Pollination between flowers of same plant is considered self pollination on account of the common genetic character, that is the general qualities or features of any one plant are the same in different flowers born on it. तो यहाँ पे फिर
When can self-pollination occur? Bisexuality. Self-pollination can occur in bisexual flower, that is the flower having both male and फीमेल ऑर्गन। तो ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों है, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। और इट कैन ऑल्सो ऑकर इन सच यूनिसेक्सुअल फ्लावर वे बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर born on the same plant। फिर एक होता है होमोगैमी। टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन it is necessary that the anther and stigma of a flower must mature at the same time। फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है, तो इम्पॉर्टेंट है ये सब आता है। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज़ मच श्योरर इन सच बाइसेक्सुअल फ्लावर्स where stamen and carpel mature at the same time। नंबर वन। नंबर टू, पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड। तो पेरेंटल कैरेक्टर जो होता है वो प्रिजर्व्ड होता है, पेरेंट का कैरेक्टर दूसरा फ्लावर में आता है। देर इज़ नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पॉलन विल सफाइस। तो पॉलन ग्रेन्स का वेस्टेज नहीं होता है सेल्फ पॉलिनेशन में। सेंट एंड नेक्टर नीड नॉट प्रोड्यूस बाय फ्लावर। सेंट और नेक्टर अगर फ्लावर में नहीं भी होगा तो भी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। और नंबर फोर मिस हो गया था, द फ्लावर्स नीड नॉट बी लार्ज एंड शोई। फ्लावर्स का बड़ा होना सेल्फ पॉलिनेशन में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और इसमें सेंट और नेक्टर नहीं भी होगा तो भी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस है। अब जैसे इसका कुछ सेल्फ पॉलिनेशन का कुछ डिसएडवांटेज भी है। कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन में लीड टू वीकनिंग ऑफ वैरायटी और द स्पीशीज़। तो वैरायटी ख़राब हो जाता है और स्पीशीज़ वीक हो जाता है अगर जनरेशन टू जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो। द सीड प्रोड्यूस थ्रू इट आर पुअर इन क्वालिटी एंड गिव राइज टू लेस विगरस ऑफस्प्रिंग। द वीक। नंबर टू, द वीकर और डिफेक्टिव कैरेक्टर ऑफ द वैरायटी और ब्रीड कैनॉट बी एलिमिनेटेड। तो मतलब उसमें पहले से कुछ वीकनेस है, वीक क्वालिटी का है, या फिर उसमें कुछ डिफेक्ट है, तो वो एलिमिनेट नहीं होता, वो हटता नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन में वो कंटिन्यू होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और तीसरा डिसएडवांटेज है इज डज नॉट यील्ड न्यू वैरायटीज़। न्यू वैरायटीज़ का नहीं होता है क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो सेम टाइप का स्पीसीज सेम कैरेक्टर का फ्लावर वो फॉर्म करता है। फिर है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। यहाँ पे देख लो, प्लांट अलग है लेकिन स्पीसीज़ एक होना चाहिए। जैसे रोज़ है तो रोज़ होना चाहिए, तो स्पीसीज़ सेम होना चाहिए, दूसरा स्पीसीज़ नहीं होना चाहिए। दिस टू हैज़ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो क्रॉस पॉली, जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसी तरह क्रॉस पॉलिनेशन का भी कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, द ऑफस्प्रिंग्स आर हेल्दियर, द सीड प्रोड्यूस्ड आर अबेंडेंट। उसके बाद तीसरा, न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट फॉर्म करता है। फिर डिसएडवांटेज, द पॉलिनेशन इज़ नॉट ऑलवेज सर्टेन बिकॉज सम पॉलिनेटिंग एजेंट इज़ ऑलवेज नीडेड विच मे और मे नॉट बी अवेलेबल एट प्रॉपर टाइम। तो पॉलिनेशन जो है हमेशा होगा, सही वक्त पे होगा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट चाहिए मतलब एक प्लांट इधर है, दूसरा प्लांट उससे थोड़ा दूर में हो सकता है, 3 फुट का दूरी पे, 10 फुट का दूरी पे। तो कोई एजेंट चाहिए जो उसको पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करे, और वो सही टाइम पे अवेलेबल होगा या नहीं होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए द पॉलिनेशन इज़ नॉट ऑलवेज सर्टेन, ये डिसएडवांटेज है। दूसरा, इसमें पॉलन ग्रेन्स बहुत सारा वेस्ट होता है, क्योंकि प्लांट दूर होने का वजह से ज़्यादा क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन्स चाहिए ताकि वो जाके उसका उसमें सही पोजीशन पे वो जा सके। तो pollen has to be produced in large quantities to ensure maximum chances of pollination।
which means a lot of wastage of pollen. तीसरा, the process is uneconomical for plant because the flower have to be large, colored, scented and have to produce nectar for attracting pollinating agent. तो फ्लावर जो है इसमें लार्ज चाहिए, कलरफुल फ्लावर चाहिए, उसमें सेंट होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, ताकि वो एजेंट को अट्रैक्ट कर सके, जैसे बटरफ्लाई हुआ, इंसेक्ट हुआ, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके, तो ताकि उसके थ्रू जो है पॉलन ग्रेन्स दूसरा फ्लावर में पहुंच सके। फिर नेचर फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर क्रॉस पॉलिनेटेड। some of the various devices or condition which favor cross pollination are unisexuality. The flower may be either male or female and they may be born on separate plants. In this way cross pollination is the only possibility. तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मेल है या फीमेल है, दोनों अलग अलग प्लांट में है, तो उसमें पॉलिनेशन तभी पॉसिबल है जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, पाम्स एंड पपाया है, तो और सब एग्जांपल्स है। फिर डाइकोगैमी, डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैचुरेशन ऑफ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। डाइकोगैमी, in many bisexual flowers, the anther and stigma of same flower mature at different times. तो बॉस, in some plants anther of flower mature earlier than stigma. इसको हम लोग प्रोटेंड्री बोलते हैं। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, एंथर ऑफ द फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड प्रोटेंड्री। In some plants, the stigma of the flower mature earlier than anther, protogyny. In either case, cross pollination is the only possibility. तो ये दोनों केस में क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है। फिर सेल्फ स्टेरिलिटी है। This is the condition in which even if the stigma receive pollen from anther of the same flower, the pollen fails to undergo further growth. In such case, only the pollen from another plant of the same species can effectively complete the process of setting of the seed. तो सेल्फ स्टेरिलिटी है। फिर और भी है, हर्कोगैमी है। In some flowers, the pollen of the flower cannot reach the stigma of the same flower. तो इसको हम लोग हर्कोगैमी बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ, वो सब एग्जाम्पल याद रखना। फिर हेटेरोस्टाइली है। In such flowers, the stigma and anther grows in different heights, which does not favor self pollination. तो ये सब में, तो ये सब कंडीशन बता रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन, ये सब प्रॉब्लम का वजह से क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा फेवरेबल है। फिर यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दिया हुआ है। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को सही से पढ़ो तो उसी से उसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे दिया हुआ सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from anther of one flower to stigma of another flower of different plants of the same species. तो ये सब डिफरेंसेस पहले आ चुका है, इसको यहाँ पे एक जगह कलेक्ट कर दिया, इसको अच्छा से पढ़ना और आता है ये सब। फिर है यहाँ पे एजेंट, अच्छा यहाँ फ्लावर का डायग्राम है और उसका पार्ट्स है, तो ये सब लेवल डायग्राम भी याद रखना। फिर एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ एजेंट्स चाहिए। अब यहाँ पे जैसे है तुम्हारा इंसेक्ट पॉलिनेटेड और एंटोमॉर्फिलियस। तो इंसेक्ट का थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको एंटोमॉर्फिलस बोलते हैं, और इसमें इंसेक्ट का थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो इसमें फ्लावर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो दिया हुआ है। द फ्लावर आर लार्ज, इसमें फ्लावर लार्ज होना चाहिए,
ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, इंसेक्ट उसको इजीली देख सके। दे आर यूजली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। दे यूजली एमिट सेंट फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट। दे प्रोड्यूस नेक्टर विच इज़ अ फूड फॉर इंसेक्ट। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक, ये सब क्वालिटीज़ उस फ्लावर में होना चाहिए ताकि इंसेक्ट को वो अट्रैक्ट करे, और इंसेक्ट जब जाके उस पर बैठेगा तो कुछ पॉलन ग्रेन्स उसके पैर पे, लेग पे या बदन पे लग जाएगा, फिर वो जाके दूसरा फ्लावर पे बैठेगा तो वहाँ पॉलन ग्रेन्स वहाँ उससे गिर जाएगा, तो इससे पॉलिनेशन होगा। तो एक इंसेक्ट है तुम्हारा एजेंट क्रॉस पॉलिनेशन का। इसी तरह विंड है, विंड पॉलिनेटेड, जिसको एनिमोर्फिलस बोलते हैं। द फ्लावर्स आर स्मॉल, दे आर यूजली नॉट ब्राइटली कलर्ड एंड ऑफन डल ग्रीन। तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, दोनों का अपना कैरेक्टरिस्टिक याद करना कि इंसेक्ट पॉलिनेशन में फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए और विंड पॉलिनेशन में फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, क्या क्या स्पेशल फीचर्स होता है फ्लावर में। दे डू नॉट प्रोड्यूस सेंट और नेक्टर, का ज़रूरत नहीं है उसका। तेज़ हवा चलता है तो पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर में चले जाता है। The stamens are long and hang out to the flower to expose to wind. Example maize. The anthers are large and loosely attached to the filament so that the slightest wind may move them. तो ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक है। फिर वाटर पॉलिनेटेड है, जिसको हाइड्रोफिलस बोलते हैं। इसमें पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, पॉलन ग्रेन्स इसमें लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होना चाहिए। इन सम प्लांट्स द पॉलन ग्रेन्स हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ वाटर सो दैट दे रिमेन फ्लोटिंग बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो कुछ पॉलन ग्रेन्स का कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है जिसका वजह से पॉलन ग्रेन्स नीचे सेटल डाउन नहीं होता है, वो बिलो द सरफेस ऑफ वाटर वो क्या करता है, फ्लोट करते रहता है और दूसरा फ्लावर में जा सकते हैं। In some special case, the male flowers are such that they float on surface of water till they meet female flower। यहाँ डायग्राम दे दिया है,